अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने नई वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। 10th क्लास हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। 15 चैप्टर है आपकी इस बुक पर। स्टीशियोमेट्री वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मोलर वॉल्यूम और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल थी वो सारी डिस्कस की थी, एग्जाम्पल नंबर 7 तक। आज हमने इसके नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है इन टाइट्रेशन, जो टाइट्रेशन में यूजिंग एम्पिरिकल डाटा को यूज करते हुए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो ऑन टाइम आपको मिलती रहे। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन की है, बाद में हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। The concentration of solution can be determined by titrating it with the solution of known concentration till the end point is reached। तो कह रहा है किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं टाइट्रेटिंग करके इट विद सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। अगर हमें किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पता हो टिल द एंड पॉइंट इज रीच, जब तक इसका एंड पॉइंट नहीं आ जाता। फॉर दिस पर्पज वी नीड टू नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके लिए हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत होती है फॉर द रिएक्शन बिटवीन द टू सोल्यूशन। जिन टू सोल्यूशन के दरमियान में हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द टू सोल्यूशन यूज्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अदर सोल्यूशन। हम क्या करते हैं, उन्हीं दो सोल्यूशंस को जिनको हम आपस में रिएक्ट करवा रहे होते हैं, हमें उसका वॉल्यूम चाहिए होता है ड्यूरिंग टाइट्रेशन के दौरान, और कंसंट्रेशन चाहिए होती है, दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी चाहिए होती है। तो हम उसकी कैलकुलेट अमाउंट सोल्यूशन की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। जिन दो चीजों को हम आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं उनका वॉल्यूम चाहिए। तो हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल की मदद से कि हम किस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है आपकी बुक में। इसमें क्या बताया हुआ है, आर टाइट्रेशन इज परफॉर्म बिटवीन NaOH एंड NaCl। दो सोल्यूशन है हमारे पास, एक NaOH है एंड HCl है। इनके दरमियान हमने टाइट्रेशन करवाई है टिल द एंड पॉइंट इज रीच्ड, जब तक के एंड पॉइंट नहीं आ गया तब तक हमने इसको टाइट्रेट करवाया। 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का इसने वॉल्यूम दिया है 15 सेंटीमीटर क्यूब, हैविंग अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब जो मोलर कंसंट्रेशन है वो इसने हमें दी हुई है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज, हमने न्यूट्रलाइज करना है एसिड को, ये HCl है, उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 23 डेसीमीटर क्यूब। अभी हमारे पास तीनों चीजें जो हमें रिक्वायर्ड थी हमारे पास आ गई हैं। जैसा कि उसने बोला था कि हमें चाहिए, दोनों का वॉल्यूम चाहिए और क्या सोल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन चाहिए। तो फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। हमने क्या करना है, HCl की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो ये कि हमें उसने NaOH का वॉल्यूम भी दे दिया, HCl को वॉल्यूम भी दे दिया है और NaOH की मोलर कंसंट्रेशन भी दे दी है, लेकिन हमने HCl की मोलर कंसंट्रेशन खुद फाइंड करनी है। तीन चीजें उसने हमें दे दी हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। स्टेप 1 क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे। देखिए, NaOH है प्लस HCl है, NaOH ले लें साथ HCl ले लें, क्या बनेगा, एक NaCl बनेगा साथ H2O बनेगा हमारे पास। स्टेप 2 है हमारे पास। अब देखिए, दोनों के दोनों वॉल्यूम है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि हमने लास्ट भी वीडियो में जो हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया हमने उसका स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया डेसीमीटर क्यूब। तो पहले हम दोनों के दोनों वॉल्यूम है उनके सेंटीमीटर क्यूब से उसको डेसीमीटर क्यूब में करेंगे। देखिए, कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज टू डेसीमीटर क्यूब। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमने क्या करना है कि जो उसने हमें 15 सेंटीमीटर क्यूब दिया है NaOH का वॉल्यूम, उसको हमने 1000 पे डिवाइड करके उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। सेम एज इट इज जो HCl का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड, उसको भी हमने 1000 पे डिवाइड करके उसको भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अभी तक हमने 3 स्टेप किए हैं जो कि हैं, पहले में हमने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट की, बाद में उसने जो दोनों हमें वॉल्यूम दिए थे NaOH का HCl का, दोनों के यूनिट्स को चेंज किया अभी तक हमने। बस अब हमने क्या करना है कि NaOH के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और HCl के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास जो है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है उसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हमने
कर देना। तो NaOH की मोलर कंसंट्रेशन तो हमारे पास है, उसको तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। 0.5 इसने मोलर कंसंट्रेशन दी है सोल्यूशन की, इसको हमने NaOH के वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो उसके हमारे पास इससे क्या हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए NaOH के आ गए। अब क्या है कि HCl की तो मोलर कंसंट्रेशन हमने खुद फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन से अंदाजा लगाएंगे कि अगर 1 मोल NaOH का यूज हो रहा है तो HCl का भी 1 ही मोल यूज हो रहा है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स इसके होंगे NaOH के, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, HCl के भी होंगे। NaOH के अगर 0.0075 आए हैं तो HCl के भी कितने होंगे, इतने ही 0.0075 ही होंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ NaOH हैज रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ HCl। एक NaOH का मोल है वो एक ही HCl के मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने NaOH के निकाले हैं उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे HCl के भी। अब हमारे पास 5 चीजें आ गई हैं, जबकि पहले में हमने क्या किया, मैं आपको रिपीट करती चलूं। पहले हमने इसकी इक्वेशन लिखी, बाद में हमने वॉल्यूम ऑफ NaOH को का यूनिट चेंज किया डेसीमीटर क्यूब में, HCl के वॉल्यूम है उसका यूनिट चेंज किया डेसीमीटर क्यूब में। उसके बाद हमने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने NaOH के मोलर कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते हुए, फिर हमने इक्वेशन से अंदाजा लगाया कि NaOH का 1 मोल है तो HCl का भी 1 मोल होगा, हमने उसके भी नंबर ऑफ मोल्स उसके इक्वल ही कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने HCl की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो HCl की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए आप फॉर्मूले में कि HCl की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे, लेकिन डायरेक्ट हम उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन नहीं थी जिससे हम उसे मल्टीप्लाई करवाते। हमने NaOH के निकाल के इक्वेशन से हमने उसके HCl के भी नंबर ऑफ मोल्स का अंदाजा लगाया। अब हम उसको पुट करेंगे फॉर्मूला के अंदर। देखिए हम उसको पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे उसके नंबर ऑफ मोल्स पुट करेंगे, वॉल्यूम की जगह पे हम उसका वॉल्यूम जिसका हमने यूनिट चेंज किया था वो पुट करेंगे, तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी। Therefore the molar concentration HCl solution is this one। तो ये हमारे पास ये सारे हमने टाइट्रेशन करवाते हुए हमने इन 7 स्टेप्स में एग्जाम्पल को सोल्व किया। बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ स्टेप्स को याद करना है, पहले इक्वेशन लिखनी है, बाद में उसने जो वॉल्यूम अगर तो डेसीमीटर क्यूब में दिया तो इट्स ओके, हमें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है सेकंड और थर्ड। लेकिन अगर उसने सेंटीमीटर क्यूब दिया तो सेकंड और थर्ड स्टेप में हम दोनों के वॉल्यूम को यूनिट चेंज करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जिसकी मोलर कंसंट्रेशन हमें दी हुई है उसके नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। दूसरे का अंदाजा हम उसकी इक्वेशन से लगा सकते हैं कि एक उसका है तो दूसरे का भी एक ही मोल है तो वो भी इसके इक्वल ही होगा। अब बाद में हम नंबर ऑफ मोल्स उसके वॉल्यूम को पुट करके उसकी कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इसकी टॉपिक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, बारे बारे इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।